हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब की पढ़ाई भी बहुत लाजवाब चल रही होगी। तो बच्चों आप सब लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कमेंट क्लास 12 में मैथ के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल कराया जाए। बच्चों आज आप लोग के लिए हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके पेपर में तहलका मचा देने वाला क्वेश्चन होगा। हर साल ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है बच्चों। अब की बार यानी 2026 का आप पेपर देने के लिए जाएंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों आएगा। और यहाँ से बच्चों आप लोग को पूरा पूरा 4 मार्क यानी 4 अंक बच्चों आपको पूरा 100% मिलेगा। इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों जो समाकलन से लिया गया है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो देरी न करें, क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज भैया आप सब लोग वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं हम उनसे जरूर निवेदन करेंगे कि वीडियो को जरूर शेयर किया करें, ताकि सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन जरूर पता चल जाए। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। बच्चों ये देखिए समाकलन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि tan की घाते 4 यक्स का समाकलन कीजिए। यानी आपसे कहेगा कि tan घाते 4 यक्स का समाकलन कीजिए। तो कोई भी क्वेश्चन होता है बच्चों हम इसको यहाँ से हल करने के लिए यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बच्चों? हल। हल में क्या लिखेंगे भैया? ध्यान से लिखेंगे। आपको ये जो फलन दिया रहता है इसको हम आई बराबर मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन tan के घाते 4 यक्स से डी यक्स, tan की पावर 4 यक्स से डी यक्स। अब बच्चों हम इसको ऐसे लिखेंगे, समाकलन लिखेंगे आई बराबर समाकलन tan स्क्वायर यक्स इंटू tan स्क्वायर यक्स से डी यक्स। यानी इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, tan स्क्वायर यक्स इंटू tan स्क्वायर यक्स में। अब यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर समाकलन, ये देखिए इसके बराबर आपका सूत्र होता है tan स्क्वायर यक्स बराबर एक माइनस क्या होता है बच्चों, सॉरी, हाँ तो यहाँ होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स से इंटू tan स्क्वायर एक्स से डी एक्स, tan स्क्वायर एक्स से डी एक्स। इतना समझ में आ भैया। अब आई बराबर और क्या लिखेंगे बच्चों? आई बराबर लिखेंगे इसका हम अंदर गुणा कर देंगे, ये आपका मान बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स से माइनस लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स से कोष्टक में बंद करके लिखेंगे बच्चों क्या, डी एक्स। अब यहाँ से हम समाकलन का अंदर गुणा कर देंगे तो आई बराबर लिखेंगे समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स से कोष्टक बंद डी एक्स से माइनस लिखेंगे, फिर समाकलन लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स से डी एक्स लिखेंगे। अब अभी यहाँ पर और तोड़ सकते हो उसको बच्चों, क्या आई बराबर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स से इंटू tan स्क्वायर एक्स से डी एक्स माइनस इसको लिखेंगे, यहाँ कोष्टक लिखेंगे समाकलन tan को लिखेंगे क्या बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक, सेक स्क्वायर एक्स से माइनस एक डी एक्स। क्लियर। अब आगे चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे समाकलन आई बराबर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स से डी एक्स माइनस, यहाँ कोष्टक लिखेंगे समाकलन सेक स्क्वायर एक्स से डी एक्स से और माइनस लिखेंगे समाकलन ए के डी एक्स। इतना आपको समझ में आएगा बच्चों। अब यहाँ से देखिए अगर बच्चों क्या करना है यहाँ पर, चलिए भैया अब यहाँ पर आप इसको चाहे तो समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम tan के बराबर मान ले, यहाँ लिखेंगे पुनः माना, पुनः माना क्या, t बराबर tan एक्स मान लिए, t बराबर क्या मान लिए भैया, tan एक्स। अब यहाँ करना क्या है, t बराबर tan एक्स हो गया तो अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dt बटे डी एक्स, dt बटे डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स
tan x का अवकलन क्या होता है, sec x होता है। tan x का अवकलन क्या होता है बच्चों, sec tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। क्लियर। अब देखिए तो यहाँ पर आपका आ गया tan, ये आ गया आपका tan, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर सेक नहीं बल्कि tan ही लिखना है एक बार। तो अब यहाँ लिखेंगे डी टी बटे डी एक्स बराबर tan का लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। अब ये आ जाएगा आपका डी एक्स बराबर डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स हो गया। सेक स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, एक्स हो गया। ठीक है, डी टी बराबर आपको हो गया डी एक्स बराबर डी टी अपन सेक स्क्वायर एक्स। तो अब आपको यहाँ पर जो माने हैं क्या, आई बराबर, देखिए यहाँ लिखेंगे समाकलन, ये देखिए सेक स्क्वायर लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ पर देखिए लिखेंगे एक्स, टैन एक्स है तो टैन एक्स के स्थान पर में क्या माना है, टी, यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। डी एक्स है यहाँ लिखेंगे डी टी बटे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। क्लियर, ये हो गया आपका। माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस, यहाँ लिखेंगे समाकलन, इसके स्थान पे सेक स्क्वायर है, क्या बच्चों, सेक स्क्वायर ना। तो ये देखिए आपका, हाँ ये ऐसे ही रहने दिया जाए इसको, सेक स्क्वायर यक्स से डी एक्स माइनस से समाकलन एक डी एक्स। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आई बराबर मिल जाएगा आपका क्या, टी स्क्वायर का अगर समाकलन करेंगे टी घाते 3/3 माइनस, यहाँ इसका अंदर गुणा, सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वह क्या होता है बच्चों, tan x होता है। क्या होता है, tan x से ये माइनस माइनस प्लस, एक का समाकलन क्या होता है, x प्लस क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पर मान रख देंगे, i बराबर हो जाएगा आपका, i बराबर t की घाते, आप t का मान रख देंगे tan घाते 3x से बटे 3 माइनस tan x से प्लस c। यही आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक बच्चों, समझ में आया नहीं। तो इस तरीके से बच्चों अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आप लोग के पेपर में आएगा, तो यहाँ से आपको 4 नंबर पक्का है, बन जाएगा। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और मज़ेदार क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को।